मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, लेडीज में एक प्रॉब्लम है, उनको अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है और उनमें ज़्यादातर लेडीज़ शेयर नहीं करती। जो बुज़ुर्ग हो जाती हैं, ख़ास करके जो ग्रामीण स्त्रियां हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है क्योंकि डॉक्टरी मदद उनको ज़्यादा मिल नहीं पाती है। या तो जब उनके पीरियड्स आते हैं तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेसिव होती है और रुकती नहीं है। या फिर हमारे पंजाबी में बोलते हैं पार पैना। जैसे हमने गायों में या भैंसों में देखा है, मैं बचपन में जब गांव में था देखता था कि जो भैंस या गाय ब्याहने वाली होती थी, बच्चा देने वाली होती थी, प्रेग्नेंट होती थी, तो अगर वो बैठती तो उसके अंदर का सारा सिस्टम बाहर आ जाता था। फिर वो लोग कई चीज़ें ला के उसको फिर अंदर डालते थे, बड़ी कोशिश करनी पड़ती थी, उसको पेन भी होता होगा, दर्द भी होता होगा। तो ऐसे ही माताओं में, बहनों में, लेडीज़ में खास करके ये प्रॉब्लम होती है। तो उनका अंदर जो है यूट्रस जो है वो बाहर आने लगती है, कुछ उसको रोकते रहते हैं और कुछ की वो बाहर आ ही जाती है। ऐसे बहुत सारी औरतों का मैंने सुना है कि बड़ी प्रॉब्लम होती है और उसका कोई एलोपैथी में इलाज नहीं है। कुछ स्टिचेस वगैरह की बात वो करते हैं, कुछ ऑपरेशन की बात करते हैं, लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन उनके पास नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। मैं गलत हो सकता हूँ। एक ऐसा नुस्खा था जो मुझे पता लगा, हमारे कोई रिश्तेदार हैं यूपी में, उनका नाम कुलदीप सिंह बराड़ है, वो मैजिशियन है। तो उनके पिताजी के पास ये नुस्खा था, तो वो नुस्खा कुछ लोगों ने आजमाया तो उनको लाभ हुआ। मेरी माताजी को ऐसी प्रॉब्लम थी, तो अब वो शर्म के मारे किसी को बताती नहीं थी और उन्होंने कभी मुझे भी नहीं बताया। देखिए कितनी विचित्र बात है, वरना शायद हम उनका कोई ट्रीटमेंट कराते। तो जब उनको ये पता लगा कि इस तरह का, मेरे एक भाई से पता लगा कि ऐसा एक नुस्खा है, तो उसने जब मेरी माँ को बताया तो उन्होंने वो बना के लिया, तो उनको रिलीफ मिला। और ये बात मेरी माँ ने मुझे बताई कि भाई एक ऐसा नुस्खा था, मैं तो नर्क भोग रही थी। अब मैं क्योंकि जिज्ञासु हूं तो मुझे लगा, अरे भाई किसी और को बताएं, किसी का भला करेंगे। लेकिन वो आई गई बात हो गई। फिर अभी हाल ही में मैंने कुलदीप बराड़ जी को फ़ोन करके मैसेज किया मैंने उनको, तो उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा डायरी में लिखा होगा, मैं देख के बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काठी सुपारी, अब ये काठी सुपारी क्या होती है, अगर आप पंसारी के पास जाएंगे तो वो आपको बताएगा। काठी सुपारी एक लें और उसमें अपने हिसाब से आप ज़्यादा ले सकते हैं। और एक उसके अंदर है ये मुलट्ठी, तो मुलट्ठी का पाउडर बना लें, या अगर मुलट्ठी का पाउडर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो उसका पाउडर बना लें। और ये काठी सुपारी जो है, इसको भी आप जो है पीस लें, कूट के इमाम दस्ते में, या हमारे यहाँ कूड़ा कोटना होता है, पत्थर का बना होता है, उसमें आप उसको कूट लें, पाउडर बना लें उसका। इन दोनों को मिला लें बराबर मात्रा में, उतनी ही काठी सुपारी और उतनी ही मुलट्ठी का पाउडर। इसको आप आधा चम्मच सुबह लें और आधा चम्मच आप उसका शाम को ले सकते हैं। वैसे एक वक्त से आपको लाभ होना चाहिए। अगर आपको लगे कोई लाभ नहीं हो रहा है तो आप आधा आधा चम्मच 2 बार ले लें और इसकी मिकदार को अपनी सहूलियत के हिसाब से आप थोड़ा बहुत घटा बढ़ा भी सकते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगी, लेकिन इससे लाभ होता देखा गया है। तो जिन बहनों को, माताओं को, जिन लेडीज़ को ये प्रॉब्लम है कि उनका यूट्रस वगैरह बाहर आने लगता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, तो वो ये नुस्खा ट्राई करके देख सकती हैं। और अगर, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि ईश्वर के नाम से बड़ा तो कोई टोटका, कोई नुस्खा है नहीं संसार में। ये जो आप बनाएंगे, अगर आप सुबह शाम जब भी आपने इसको लेना है, तो वो पूरा, मान लीजिए आपने 5 सुपारियाँ ले ली तो उसके बराबर आपने उतना ही मुलट्ठी का पाउडर ले लिया और उसको मिला लिया, उस पाउडर को, और रख लिया एक डिब्बी में डाल के। तो उसमें से आधा चम्मच आए तो वो डिब्बी को अपने सामने रख के 5-10 मिनट अपने आस्था के मुताबिक, जिस ईश्वर को आप मानते हैं, भगवान को मानते हैं, अपने धर्म के मुताबिक, मूल मंत्र हो गया, वाहिगुरु हो गया, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु हो गया, इसका पाठ करें। अगर आप नित्यनेम करते हैं, सुखमनी साहब का पाठ करते हैं, तो भी उसका ढक्कन खोल के अपने पास रखें और पाठ कर लेने के बाद उसमें 3
या 7 धीरे धीरे फूंके मार लें, वो चार्ज होता रहे, तो आपका जो स्पीड है आराम का, जो आपको लाभ होना है, वो स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें हरिनाम भी शामिल हो गया, दवा और दुआ दोनों इकट्ठे हो गए। जितना ज़्यादा आप पाठ करेंगे, जहाँ करते हैं वहाँ रख लें, और वो आधा आधा चम्मच आप उसको इस्तेमाल करें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। जैसा कि कुछ लोगों ने इसको ट्राई किया, मेरी माँ ने ट्राई किया, उनको लाभ हुआ, तो मेरे मन में ऐसे ख्याल आया कि और भी बहुत सारी माताएं बहनें ऐसे ही गुप्त रूप से नर्क भोग रही होंगी, कष्ट भोग रही होंगी, और ये बड़ी विकट स्थिति है। कपड़े गंदे हो जाते हैं और फिर कपड़ों में लग जाता तो सेप्टिक होने की संभावना होती है, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। मतलब मैं बार बार कहता रहता हूँ, जिस तन लागे सोई जाने। तो है तो ये कर्म रोग पीछे हमने किया होगा, हमको भुगतना पड़ता है, लेकिन फिर ईश्वर जब हमारे का नाम जपते हैं, माफिया मांगते हैं, उसकी प्रार्थनाएं करते रहते हैं, उसका धन्यवाद करते रहते हैं, तो फिर वो कोई जरिया, कोई विधि बना के, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि कोई विधि आपके कर्म, प्रारब्ध और भाग्य के हिसाब से बनाएगा। कोई टोटका आपके सामने आ जाएगा, कोई संत, कोई सिद्ध पुरुष, कोई नुस्खा आपके सामने आ जाएगा। वो जिस तरह से आपको उससे लाभ होना है, आपका छुटकारा मिलना है, आपको बचाव होना है, उसी तरीके का रास्ता मालिक आपके लिए निकाल देगा, क्योंकि वो सर्वव्याप्त है। उसके अनेकों हाथ, अनेकों चेहरे हैं, और उसका कोई चेहरा नहीं, उसका कोई हाथ नहीं है, उसके सब माध्यम है। वो किसी भी माध्यम से आपको संदेश दे सकता है। जब आपको ये विश्वास हो जाएगा, तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। फिर हर वक्त आप उसकी गोद में हैं, आप कहीं भी मस्त हैं, उसके हाथ में छोड़ा हुआ है। फिर उसको आपकी, वैसे तो उसको चिंता होती है, वो सारी सृष्टि को चला रहा है, हमको भी चला रहा है। हम बिना वजह चिंता करते हैं, वो कहता करनी तो करते रहो भाई। हम बिना वजह चिंता करते रहते हैं। हरिनाम से जब आप जुड़ेंगे तो चिंताएं तो भाग जाएंगी, डिप्रेशन भाग जाएगा। कई लोग हमको करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, डीप डिप्रेशन है। मैं उनके इंटरव्यूज़ भी यहाँ शेयर करूँगा, जिन लोगों के डिप्रेशन गए हैं। डिप्रेशन तो कुर्बानी से भाग जाता है, लेकिन हम ही लोग सुनते नहीं हैं। कई लोगों से मैं नाराज़ हो जाता हूँ कि मुझे दुख होता है कि जब आपको आईसीयू में ले जाएं, हज़ारों रुपए, लाखों रुपए खर्च हों, और इतने सारे ड्रिप लगाए हुए, मशीनें लगाई हुई हैं, और मिलने नहीं देते। मैं कई बार ये कह चुका हूँ। और वो गाउन सा पहन के, उनके स्लीपर पहन के अंदर जाना देते हैं, वो थोड़ी देर के लिए, वो तो हमको मंजूर है, फिर तो हम पड़े रहते हैं। लेकिन अगर आपको हम कहते हैं कि आप ईश्वर के इलाही आईसीयू में जा रहे हैं भैया, तो यहाँ भी थोड़ा मेहनत कीजिए, यहाँ भी थोड़ा गंभीर होइए, तो वहाँ हम बहुत कैजुअल हो जाते हैं। लेड बैक एटीट्यूड है, हाँ थोड़ा सुबह सुन लिया, शाम को सुन लिया, अब कितना सुने, कितना पाठ करें, बस इसलिए हमको लाभ नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसको गंभीरता से लें। जिन लोगों को डिप्रेशन है वो भी गंभीरता से लें, और जिन बहनों माताओं को ये प्रॉब्लम है वो भी रात को रिपीट पे लगा के सुने, दिन में कान में लगा के सुने, और जहाँ ये सुन रहे हैं, यहाँ ये शब्द चल रहे हैं, और ख़ुद पाठ करें। तो मान लो किसी के ऐसा नहीं होता है, घर में ऐसा माहौल नहीं है, तो आप 5-10 मिनट, कम से कम 15 मिनट बैठ के वहाँ मूल मंत्र का पाठ करें। मूल मंत्र महामंत्र है, बहुत शक्ति है इसमें, इसके बड़े प्रमाण भी हैं। तो वो करके जब आप उसमें 3 फूंके मारेंगे और उसके बाद इस पाउडर को लेंगे, इसका आधा चम्मच, तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। मैं अपनी बातों को कई बार रिपीट करता हूँ ताकि बात पकड़ में आए, बात समझ में आए। कई बार लोग उसको इतना गौर से नहीं सुनते हैं, ज़्यादातर। कुछ लोग हैं, मैं जानता हूँ, जिस तरह से लोग कमेंट लिखते हैं, मुझे उससे भी काफ़ी पता चल जाता है। आदमी की गंभीरता के बारे में उसने पूरा देखा, कितनी गंभीरता से सुना, उससे मुझे पता चल जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का हाल ये कि कैजुअल लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको फ्री में मिल जाए, आपके घर में, आपके फ़ोन पे, आप जहाँ भी बैठे अपने कंफर्ट जोन में आपको मिल गया, तो हम और ही चीज़ों के चक्कर में लगे रहते हैं। आपको बड़ी जल्दी रहती है, बेचैनी रहती है, ये करना वो करना वो करना, लेकिन जो काम की बात है उसके लिए टाइम नहीं होता। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ मित्रों की, कुछ बहनों की, माताओं की, जिनको ये तकलीफ थी, उनकी बात पकड़ में आई होगी। और आप ये ट्राई कीजिए, अगर आपको लाभ होता है तो अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, ताकि और लोगों को हौसला मिले, और वही फार्मूला जो इसमें हमने वीडियो में बताया है, यही नुस्खा और लोग भी इस्तेमाल करके उससे लाभ उठा सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।